Okay, so hello guys, welcome to the day 5 of Hello Alkane and Hello Erine, जहाँ पे अभी तक हमने टॉपिक 1 में इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट हालांकि उसी के अंदर कर चुके हैं और टॉपिक 1 रैप हो चुका है। और कल हमने टॉपिक 2 शुरू कर दिया था जो कि था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जो कि इस वाले चैप्टर की जान है। ठीक है, और हमने प्रिपरेशन जब शुरू किया था ऐश, तो ऑलमोस्ट 5 अगर आपको याद हो तो प्रिपरेशन हम कर चुके थे। यस और नो ऐश, है ना? तो अगर मैं बीच में ऐसे एक चक्रव्यूह बनाऊं और यहाँ पे लिखूं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और आपसे कहूं कि देखो ये सबसे पहला जो हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी वो क्या थी मेरे ख्याल से, अल्कोहल एंड क्या HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, यस और नो, या HX वाली। दूसरी वाली ऐश क्या थी, अल्कोहल के साथ हमने क्या लगाया था, PCl3। इसके बाद ऐश अल्कोहल के साथ हमने कौन सी करवाई थी, PCl, और चौथी रिएक्शन कौन सी है, अल्कोहल प्लस क्या, SOCl2। यही 4 पढ़ी ना ऐश अभी हमने। चलो इसके बाद रितेश मैं आप पे आना चाहूंगा कि आज हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ये क्वेश्चन जो कल रह गया था इसको भी देख लीजिए। देखो रितेश, क्वेश्चन क्या है, द रिएक्शन विद प्राइमरी एंड secondary alcohol with HCl requires ZnCl2 catalyst but not in tertiary alcohol। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जरा प्लीज इस क्वेश्चन को पहले उतार लीजिए। तब मैं समझाता हूँ ये क्या है। क्या? वेरी गुड रितेश। रितेश, जो आपने लिखा है जरा उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, तब तक मैं यहाँ पे सेटअप लगा देता हूँ उस चीज का जिसकी मेरे को जरूरत होगी अभी आपको इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। काफी है, इतना ही चलेगा, इतने में भी कुछ क्लिक हुआ रितेश इस क्वेश्चन को पढ़ के? मैं कर तो थोड़ी है। Thank you. The reaction with the primary and secondary alcohol with HCl requires ZnCl2 but not in tertiary alcohol। तो रितेश यहाँ पे ना कुछ शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या, टर्शरी। ठीक है, होप सो यहाँ पे काश ये लिखा होता, अगर नहीं लिखा हुआ है तो नहीं लिखा हुआ रितेश, कोई बात नहीं। तो रितेश मैं बताता हूं, सबसे पहले वहां पे एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा था, वो था प्राइमरी अल्कोहल। किसका, प्राइमरी? तो आइए इसको बनाते हैं। अल्कोहल है तो OH होगा, OH से जुड़ा हुआ कार्बन, और इससे अगर मैं एक और ऐसे CH3 जोड़ दूं और इस C के ऊपर H है और इसके नीचे भी H है, तो रितेश ये क्योंकि C के साथ जो OH जुड़ा है दिख रहा है आपको ये, और इसके साथ एक ही CH3 जुड़ा है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया क्या, प्राइमरी अल्कोहल का। इसके बाद आएगा सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे CH3C, ऊपर CH3, नीचे H और यहाँ पे OH। ये हो गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल रितेश। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो जिस OH से जो कार्बन जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली, बताओ? हाँ। वहीं टर्शरी अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो ये CH3C, CH3, CH3 और OH। यहाँ पे जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली? वेरी गुड। अब रितेश ये तो हो गई उस क्वेश्चन में जो कही हुई
कुछ सेलेक्टेड बातें या सेलेक्टेड वर्ड्स जिन्हें मैंने गोला मार रखा है। अब वो बोल रहा है द रिएक्शन विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विद HCl, मतलब जब मैं इसकी रिएक्शन प्राइमरी और किसकी सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन कर रहा हूँ HCl के साथ, वैसे तो तीसरी के भी करवानी है, HCl के साथ क्या लिखा हुआ है उसके लिए कि रिक्वायर ZnCl2 कैटलिस्ट। इन दोनों केसेस में बल इस्तेमाल किसका हो रहा है, जरूरत पड़ेगी हमें किसकी, ZnCl2 की पड़ेगी, मतलब है ना। लेकिन लास्ट वाले केस में बल यूज कर भी सकते लेकिन जरूरत नहीं पड़ती। क्या जरूरत नहीं पड़ती, और यही उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्लिक हो गया पहले तो, बहुत बढ़िया। तो रितेश, क्या आपकी टिप्पणी हो सकती है इस चीज के बारे में? एनीथिंग? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो रितेश, इतनी कहानी तो आपको अच्छे से पता होगी, या मेरी कहानी बताने से पहले ही मैं उसका पहले आंसर आपको चाहूंगा कि आप लिख लीजिए बुक में। एक जो आंसर लिखा हुआ है आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, देखो ये क्या लिखा हुआ है। क्या क्या मतलब हो सकता है इसका? बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है वो, है ना। पर सच कहूं तो वैसे तो रितेश इसको भी लिखो, काफी टीचर्स नंबर देते हैं 1 नंबर, लेकिन मैं अगर कहूं तो ये थोड़ा ना, मतलब इसकी एक्चुअली बात बहुत अंदर की है। ये ऊपर ऊपर से आंसर है, ये जो बुक्स में लिखा रहता है ये वाला, ठीक है। काफी टीचर्स तो बोलते हैं ये भी नहीं, वो अंदर की बात लिखो, लेकिन पहले आप सिर्फ ये लाइन लिख दो, इसको समझ, इसको अपना आधार बना के हम इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस लाइन को लेके, ठीक है। पहले आप ये लाइन लिख दो जरा, बिकॉज रिएक्टिविटी ऑफ टर्शियरी अल्कोहल इज वेरी हाई। लिख दिया। अब जरा पहले इसी बात को समझ लेते हैं। तो रितेश, कहानी ऐसी है कि ये बोल रहे हैं जो टर्शरी अल्कोहल है ना, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, हाँ, और ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये आराम से इसके साथ क्या कर लेता है, तुरंत क्या रिएक्शन, है ना, मतलब HOH बाहर और तुरंत ये Cl के साथ रिएक्शन कर लेता है, मतलब HCl के साथ रिएक्शन। बाकी ऊपर वालों के साथ ऐसी कहानी नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो उनको रिएक्शन करवाने के लिए मुझे वो कैटलिस्ट लेना पड़ रहा है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ZnCl। इसको मैं अगर आपकी डेली लाइफ में अगर एक 3 एग्जाम्पल बताऊं तो ये हैं सबसे पढ़ाकू बच्चे। क्या सबसे पढ़ाक, मुझे लिटरली पढ़ाकू लिखना नहीं आ रहा यार, मतलब पता नहीं क्या दिन आ गए। 3rd डिग्री है जी, यस बेटा। बात बायो वायो की नहीं है, बात ये कि टच वाली चीज, खैर छोड़ो अभी। पढ़ाकू है तो देखो 3 डिग्री वाला वो बच्चा है, HCl को बुक समझो, 3 डिग्री अल्कोहल वो बच्चा है पढ़ाकू वाला, उसको उसको किसी बोलने की जरूरत पड़ेगी, पढ़ ले पढ़ ले, वो तो चुपचाप पहले ही HCl के को पकड़ लेगा, मतलब बुक को पकड़ लेगा, समझ रहे हो। कनेक्ट हुआ स्ट्रेट, बोलने की जरूरत पड़ती है उसे, बिल्कुल नहीं। सेकेंडरी अल्कोहल ये होगा कि जैसे एक एवरेज बच्चा, क्या होगा, एवरेज बच्चा ऐसा होता है, मतलब गो विद द फ्लो टाइप, मतलब जैसे कल पेपर हो तो ऐसे करके होता है ना वाली चीज। तो ये एवरेज बच्चा है और ये HCl और कुछ नहीं, अगेन ये बुक्स हैं। तो एवरेज बच्चा आपको भी पता है वो नहीं बैठता जब तक कोई रीजन ना बैठ जाए, जब तक होता है ना। तो ये समझ लो ZnCl2 एक कैटलिस्ट है कि भाई, कैटलिस्ट क्या समझो, एवरेज बच्चे को हेल्प कर सकते हो। एवरेज बच्चा कब बैठता है बुक पढ़ने, वेरी गुड। तो वही ZnCl2 इज समथिंग जो उसको फोर्स कर रहा है कि भाई कर ले कर ले कर ले,
कल को कुछ बन जाएगा, कुछ ये हो जाएगा जरा, हैं हम भी घूम लेंगे तेरी गाड़ी में, क्यों? घर वाले पेरेंट्स, है ना? ये सुनो, और 1 डिग्री अल्कोहल तो भाई साहब, रितेश 2nd डिग्री अल्कोहल हो या 1 डिग्री अल्कोहल? चलो कोई नहीं बेटा, अभी तो ये सारे दृश्य काल्पनिक हैं, आपको 1 डिग्री अल्कोहल मान लेते हैं, ठीक है, फिलहाल थोड़ी देर के लिए। तो रितेश ये आ गए हैं अलग ही लेवल के बच्चे भाई साहब, इनको तो मतलब इनको रिश्वत भी दे दो कि भाई तू कुछ कर लेगा तो हम तुझे दे देंगे, इनको जूते चप्पल मार लो तब भी ये ढीठ है भाई, मतलब इतना बोलने के बाद तब जाके ये बोलेंगे कि मैं चलो यार कर ही लेता हूँ यार तुम्हारे लिए, क्यों जान खा रहे हो, क्यों? मतलब ये वो है कि तू ये कर ले तो तेरे को आईफोन मिल जाएगा भाई, तेरे को तू ये कर ले तेरे को भाई जो चाहिए वो लाके देंगे। चलो ये नहीं तो ले मार भी, लाड प्यार भी देख लिया, मार वगैरह सब देख ली है जी। अरे BMW ही ले लो यार, तब जाके ये काम करेंगे वरना नहीं, समझ में आ गया? तो मेन मुद्दा मेरा फिलहाल यही बताने का था कि 3 डिग्री अल्कोहल क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, पढ़ाकू नहीं वे, रिएक्टिव। 3rd डिग्री वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, उसको बस बुक दी, वो आंख बंद करके टूट जाएगा उस पर, समझ गए ना? तो वही होगा यहाँ पे भी। लेकिन रितेश ये ना एक इनकम्प्लीट आंसर नहीं लग रहा, मतलब ठीक है मान लिया चलो, क्योंकि 3 डिग्री बहुत ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए उसको ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ती। क्या पता आप जिस स्टेज में हो आप मान भी लो इसे कि भाई हाँ, क्योंकि वो 3 डिग्री वाले जो होते हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, लेकिन ये जो एक आंसर ही अपने आप में एक सवाल नहीं है आपके लिए। हेलो, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्ट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, आया ना? पर ये अपने आप में एक सवाल नहीं है। हेलो, एग्जैक्टली पकड़ ली ना मेरी बात? अब यही, अब यही कारण है कि कुछ टीचर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसका वो वाला आंसर भी लिखो जो हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना? तो इस चीज को जानने के लिए आपको रितेश थोड़ा सा, मैं अगर सच कहूं तो 11th आनी चाहिए, और अगर नहीं भी है तो बस मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। प्लस ये भी पता होना चाहिए रितेश ये कौन सी मैकेनिज्म से जाती है, क्या कौन सी मैकेनिज्म से जाती है। अच्छा आपको इतना तो रितेश तुक्का मारो कि कोई भी जो रिएक्शन होती है ना वो 4 प्रकार की होती है मोटी मोटी, या तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन, क्या बोला? दूसरी एडिशन, तीसरी एलिमिनेशन, और चौथी रीअरेंजमेंट। आपको क्या लगता है रितेश कि ये जो रिएक्शन हो रही है जिसमें 3 डिग्री अल्कोहल CH3 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 और यहाँ पे जो OH लगा हुआ है, इस OH की जगह पे आपको पता है ना HOH तो हट जाता है और OH की जगह पे Cl आ जाता है, इतना तो आपको आइडिया होगा ना, मतलब अगर रिएक्शन करेंगे तो ये क्या लगता है इन चारों में से कौन सी टाइप की रिएक्शन लग रही है आपको? आप इसको देखो ना रितेश, सिर्फ इसको, इस वाली चीज को, इससे OH हटेगा और यहाँ पे Cl आ जा रहा है। हाँ वेरी गुड, ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि OH की जगह पे कोई और आ जा रहा है ना? जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ या मेरी एक चेयर है जिसपे मैं बैठा हूँ, अब एक चेयर में एक ही बैठा हुआ है, अगर मैं हटूंगा तभी कोई दूसरा तो आएगा, ये सुनो। अभी आप मुझसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो पर पिछले साल किसी और से पढ़ रहे थे, मतलब आई एम द रिप्लेसमेंट इन सम वे, राइट? हाँ, सो इन द सिमिलर फैशन OH की जगह पे Cl आया था, तो ये एक प्रकार की कौन सी रिएक्शन है? अब आपके मन में एक और सवाल आना चाहिए, बोलो क्या? कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मेरी उसकी रिएक्टिविटी से क्या लेना देना, है ना? तो इसका भी मैं जवाब देता हूं।
तो इस चीज को जानने के लिए अगर आपको पता हो, अगर नहीं भी पता तो मैं चलो बता देता हूँ। देखो यहाँ होता क्या है रितेश कि यहाँ पे H और Cl का बॉन्ड टूटा, H पॉजिटिव अलग Cl नेगेटिव अलग है ना। ऐसे यहाँ पे C और OH का भी बॉन्ड टूटेगा। भाई Cl तभी तो उसकी जिंदगी में आएगा जब OH हटेगा, है ना। अब जैसे ही रितेश Cl आने के लिए OH हटा, जैसे ये OH है और ये बॉन्ड मैंने तोड़ा, तो OH पे आएगा नेगेटिव और C पे आएगा क्या, इतना क्लियर। सेम चीज ऊपर भी होती, यस और नो। आपने ये लिखा था अपनी कॉपी में क्या, लाइक जरूरत है इस चीज को लिखने की जो मैंने ये बनाए थे। हेलो, ठीक है, लेकिन क्या बना दिया था, ठीक है ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे भी दिख रहा है, मतलब ये सारी कहानी हो चुकी है कि जब OH हटा वहां से तो ये बनी ये चीजें, दिख रहा है ना। अब इसका ना मैं एक और थोड़ा पॉइंट लिखा देता हूँ। ये देखो अगला पॉइंट, बिकॉज ऑफ हाई स्टेबिलिटी ऑफ टर्शरी कार्बोकटायन, लिखो। ये लिख दोगे तब शायद एक नंबर पक्का है। रितेश इसका मतलब क्या हो सकता है, वो ये बोल रहे हैं ये इसलिए रिएक्टिव है क्योंकि टर्शरी वाला OH जब छोड़ देता है तो ये बची हुई चीज ये होती है, C पे पॉजिटिव को हम बोलते हैं कटायन, और क्योंकि कार्बन के ऊपर है तो कार्बोकटायन क्या है। अब क्योंकि कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो 3 कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये हो गया टर्शरी कार्बोकटायन। क्या हो गया, ऐसी ऊपर वाला क्या हो जाएगा 2 डिग्री कार्बोकटायन, और टॉप वाला क्या होगा 1 डिग्री। इतनी बात क्लियर हुई। अब ये बोल रहे हैं जो 3 डिग्री कार्बोकटायन है बहुत ही ज्यादा क्या है, स्टेबल है। क्या है, स्टेबल है। अब इसको आप ऐसे समझो, आपने रामायण देखी है। अरे यार रामायण की बात ही करेंगे, रामायण हमारा वो है धार्मिक, वो उस पे ना जाते हुए हम आज के युग की बात कर लेते हैं, क्यों, ठीक है रितेश। तो बेटा ये 1 डिग्री अल्कोहल या ये जो भी है ये 3 योग्य वर आ रहे हैं हमारे, ठीक है। और ये Cl नेगेटिव और कोई नहीं है, ये क्या होता है जिसका स्वयंवर रचा जाता था पहले, आया ना, समथिंग लाइक दैट। तो Cl नेगेटिव वो देवी जी हैं, वो महारानी मंदोदरी, क्या बोलेंगे इसे, महारानी है नहीं। तो इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब योग्य वर्ग, ये उन्हीं को चुनेंगे, आया ना। तो Cl जी ने देखा कि क्या बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकटायन आया दक्षिण दिशा से, बोला कि भाई साहब मेरे पास क्या है, मैं आपको बहुत चाहता हूं, है नहीं, आई लाइक यू, दैट्स इट, मोर देन इनफ, बाकी कुछ नहीं है इसके पास, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। हेलो, सेकंड केस में मैं चाहता भी हूं और मेरे पास घर भी है, समझ रहे हो। थर्ड वाला केस, मैं चाहता हूं मेरे पास घर भी है और मेरे पास क्या, पैसा भी है। सबसे योग्य वर्ग कौन हुआ तुम्हारा, 3rd डिग्री कार्बोकटायन। वो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा इनमें, अकॉर्डिंग टू Cl नेगेटिव,
3 डिग्री कार्बोकैटायन है ना, तो Cl नेगेटिव बिना पल के झपकाए सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन के साथ सेटल हो जाएगा, क्यों, और चुपचाप इनके साथ जुड़ जाएगा, है ना, क्योंकि इसके पास क्या है, ये चाहता भी है, इसके पास घर भी है और इसके पास पैसा भी है, और क्या चाहिए भाई, क्यों। तो सबसे ज्यादा स्टेबल का, ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि लाइन ये थी ना, हाई स्टेबिलिटी ऑफ टर्शियरी कार्बोकैटायन, सबसे ज्यादा स्टेबल है कौन, 3 डिग्री का कार्बो, और क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल है तो Cl नेगेटिव ने पल के नहीं झपकाई और उसके साथ जुड़ गया, समझ गए। अच्छा लगा एग्जाम्पल, तो ब्लश क्यों कर, क्या क्या चीज, तो समझ लो फिर बस, ये घर है तुम्हारा, चाहत और ये पैसा ही कमाना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो घर भी नहीं, बंगला बोलना चाहिए था, क्यों। कोई बात नहीं। अच्छा रितेश, मेरी सुई है एक और बार यहीं पे अटक गई, अब देखो हम केमिस्ट्री वाले हैं तो हमें ये चीज और डीप में, निकिता रितेश से तो बहुत बात कर ली, निकिता आप, मैं आप पे आना चाहूंगा, निकिता आपको ये समझ में आया जो हो रहा था अभी तक, चलो तो मजा में क्वेश्चन भी आ गया, अब आपके मन में एक और सवाल आना चाहिए, बोलो क्या, कि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन इतना ज्यादा स्टेबल, ये चीज आपने 11 में पढ़ी होगी, वो तो ठीक है, पर वो रीजन नहीं उसका, लेकिन मैं आपको निकिता पहले ही बता दूं, अगर आप पहला और दूसरा पॉइंट जो हमने पीछे मैंने लिखवाया ना आपसे, वो भी लिख दोगे तो 1 नंबर के लिए काफी है, वो इवन सेकंड वाली लाइन जो थी वो सबसे ज्यादा नॉट इंपॉर्टेंट है मेरी भाषा में, समझ गए ना, हाई स्टेबिलिटी ऑफ क्या, कार्बो, लेकिन अगर आपको ये जानना है कि वो कार्बोकैटायन इतना स्टेबल क्यों है, ये वाला, तो इसके लिए भी मैंने देखो आगे लिखवा रखा है बच्चों से, देखो ये बोल रहा है, देखो 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि उससे किससे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ क्या, 3 डिग्री कार्बो, जो कि बहुत ज्यादा क्या होता है, और उसके बहुत ज्यादा स्टेबल होने का कारण है उस पे क्या होना, 9 अल्फा, हाँ अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, देखो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, इससे जुड़ा हुआ जो डायरेक्ट कार्बन होता है इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, क्या बोलते हो, और अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए, 3 अल्फा, 1 अल्फा कार्बन, ये भी तो है ना, क्योंकि ये कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो 3 अल्फा एच इसके भी है ना, एक कार्बन ये भी जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो ये भी अल्फा कार्बन, मतलब जो कार्बन जिसपे पॉजिटिव है उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है, और इस अल्फा कार्बन पे भी क्या है, 3 अल्फा एच, तो टोटल कितने अल्फा एच हो गए, 9 अल्फा। अब हमने ये पढ़ा था 11th क्लास में, जितने ज्यादा अल्फा एच उतने ज्यादा एक चीज होती है क्या, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग, और जितने ज्यादा क्या होता है ये मत सोचना भी, बस क्या होता है समझ में, और जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, मेरे को तो पता है ऐसे मैं बच्चों को बोलता हूँ, जितने ज्यादा, मतलब जैसे रावण था ना, रावण के 10 सिर थे, गेटिंग माय पॉइंट, ऐसी इसके 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, इसके 9 रूप हैं, समझ रहे हो, और जितने ज्यादा रूप, जो मर भी गया दूसरा रूप तो रहेगा जिंदा, एक होता है ना वाली चीज, तो वो उतना ही ज्यादा क्या है, क्योंकि हमने 11 में पढ़ा था ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्ट, अच्छा सॉरी सॉरी, नहीं ये नहीं, तो ये इसलिए ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल, ठीक है, और ये एक प्रोफेशनल रीजन है जो मैं अभी बताता हूँ, क्या, रेट ऑफ सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब जितना ज्यादा आपका कार्बोकैटायन क्या होगा, उतना ज्यादा होती है रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या, रेट ऑफ, अच्छा इसको देख के डरना मत, मतलब रिएक्शन तो समझ में आया, सब्स्टिट्यूशन भी समझ में आया, वो जो Cl आया ना, Cl नेगेटिव,
वो किसकी जगह पे आ गया था? OH की जगह पे, याद आ रहा है? आया ना? यही तो हो रहा है, ROH Cl नेगेटिव, तो क्या बन जा रहा है? RCl प्लस OH। तो देखो ऊपर वाली ये जो रिएक्शन लिखी है, पहले तो ये रिएक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है। सब्स्टिट्यूशन इसलिए क्योंकि Cl आया और OH, और N फॉर स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक। क्या? और न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है जो आने वाली चीज है वो कैसी है? नेगेटिव चार्ज है। कैसी है? तो ये बोले जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन होगा उतना ज्यादा क्या होगा? रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो लिख लो इसे, पल्ले बड़ा कुछ क्या है ये? लिखो फिर। है जी? क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा है? अब देखो इसके बगल में न्यूक्लियोफाइल आया, इसके बगल में मैं न्यूक्लियोफाइल लाया, इसके बगल में मैं न्यूक्लियोफाइल लाया। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसपे कैसा चार्ज होता है? हाँ, वो ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, और ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो आपने एक लाइन अभी पढ़ी थी लास्ट में जो कॉपी में लिखी हुई है, क्या? रेट ऑफ NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मतलब इन तीनों में से वाली रिएक्शन सबसे तेज होगी जिसका कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल तुरंत सब्स्टिट्यूट कैसे करेगा? देखो यहाँ पे अगर पॉजिटिव नहीं होता तो OH ही तो होता है ना, तो Cl ने OH को तुरंत रिप्लेस कर देगा। किस वाले केस में? लास्ट वाले केस में, क्योंकि उसका जो कार्बोकटायन बनेगा लास्ट वाले में ना, OH के हटने के बाद, वो क्या होगा? सबसे ज्यादा। तो Cl नेगेटिव तुरंत OH को रिप्लेस इसलिए कर देगा आराम से क्योंकि OH के हटने के बाद उसका जो बचा हुआ कार्बोकटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। दोबारा बोलूं? अरे बाबा, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो ये दो चीजें है ना, ये और ये है ना। रिएक्शन में Cl नेगेटिव OH को हटाएगा पहले, तो ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन, है ना। और क्योंकि नेगेटिव वाली चीज आ रही है इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। अब वो कहाँ जल्दी होगा? इस वाली में, मतलब जैसे ये 1 सेकंड में हो जाएगा, ये 1 मिनट लेगा, ये 10 मिनट लेगा इस चीज को होने में।
तो ये तुरंत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Cl नेगेटिव OH को इसलिए करेगा क्योंकि OH तुरंत निकल जाएगा यहाँ से, और OH के तुरंत निकलने का रीजन बहुत इसलिए जल्दी है क्योंकि उसके छूटने पे यहाँ बन रहे देखो क्या, टर्शरी कार्बोकैटायन। क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन बोलेगा OH को चल निकल, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे बिना भी मैं क्या हूँ, बहुत ज्यादा क्या हूँ, स्टेबल, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, निकल जा, तेरे ना होने के बावजूद भी मैं स्टेबल हूँ। समझ गए? तो ये लाइन है, यही होता है, कभी जरूरत से ज्यादा आंसर्स मिल जाए ना, यही हो जाता है। देखो कितनी मतलब गुत्थियां खोलते हैं, मैंने कहता है कहां तक पूछते हैं। गाइस थोड़ा जल्दी स्टार्ट करते हैं। अब यही तो दिक्कत है, मतलब अगर पढ़ाई को थोड़ा वैसे रखना है तो तरीके से होनी चाहिए, नहीं तो जल्दीबाजी में तो तुम्हें पता ही है। तो ये हो गया। निकिता आपकी टर्न चल रही थी ना? फिर ये वाला पॉइंट लिखा हुआ देखो, दीज ऑल फोर रिएक्शन फॉलो द मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑलरेडी बता चुका हूं ऐसे में, है ना निकिता? अरे पहले ये एल्कोहल वाली, HCl ZnCl2 वाली, PCl3, PCl5 और SOCl2, उन चार की बात हो रही है। हो गया निकिता? बढ़े आगे? हाँ जी। वो पेंसिल वाली, हाँ मतलब वो एक सैंपल टाइप समझ लो, कि जैसे AX करके कोई हेलो एल्केन है या जो भी है, और ये सॉरी हेलो एल्केन नहीं यार, AX हेलो एल्केन मत समझना, OH है वो, क्योंकि X समझ के आप वो समझ लोगे ना उसको। और ये B नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल आया और ऐसे करके ये ले गया। इवन B भी क्या, छोड़ो Cl ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो Cl नेगेटिव आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ACl और क्या, OH नेगेटिव। तो ये एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो तो भाई, है ना? हो गया? हेलो, हो गया? चल, तो निकिता अगला क्वेश्चन देखना, एराइल हैलाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। लिखा? लिख दिया? चलो, क्या समझी इस क्वेश्चन से?
सिंपल शब्दों में बताऊं अगर, देखो अभी तक आपको ये पता है, ऐश पे आना चाहूंगा। निकिता आपकी टर्न थोड़ी हो चुकी है। ऐश देखो, आर ओ एच के साथ अगर मैं ऊपर कोई भी वाली रिएक्शन कराता हूँ, वो याद है वो HCl ZnCl2 वाली, या PCl3 PCl5 SOCl2, कोई भी रिएक्शन है ना, PCl3 वाली बोल लो, PCl5 वाली बोल लो, मतलब SOCl2 वाली बोल लो, या वो HCl वाली बोल लो, तो ये कोई भी रिएक्शन करो तो इसमें आराम से OH निकल जा रहा है, और क्या बन जा रहा था हमारा RCl, और जो बाय प्रोडक्ट है वो भी। यस सुनो ऐश, मतलब हेलो एल्केन बन जा रहा था, या एक्चुअली मैं हेलो एल्केन ना लिख के यहाँ पे एल्काइल हेलाइड बोल रहा हूँ, एल्काइल हेलाइड बन जा रहा था। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसमें हम बेंजीन लें और उसके ऊपर OH, और इसकी रिएक्शन इनके साथ कराने की कोशिश करें, और ये सोचे कि बेंजीन के ऊपर ये बन जाए, क्या बन जाए, ये, समझ रहे हो, है ना, ऐसा बल पॉसिबल, समझ गई, है ना। काफी लोग जो केमिस्ट्री को बस डब्बे डुब्बे करके निकालने की सोचेंगे, यार ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे जो भी होगा OH वगैरह ऐसे निकालो और Cl लगा लो, समझ लो, अगर ऐसे होता ना यूं करके HOH निकालो, ये तो मस्त बन गया भयंकर, क्यों, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ऐश। अगर आपको क्वेश्चन के साथ ये बात भी थोड़ी वाइब दे रही है तो आप इसको भी रफली उसके नीचे लिख सकते हो कि RH के साथ ये सब रिएक्शन हो रही है, लेकिन इसके साथ ये रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। Whenever you're done, Ash. रीजन बता सकती हो ऐश, क्या हो सकता है। वेरी गुड, देखो क्या लिखा हुआ है, बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल, फिनॉल और कुछ नहीं है, जब बेंजीन से जब आपका OH जुड़ा रहता है, इसी को हम बोलते हैं फिनॉल, हैज पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस एंड इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस डबल बॉन्ड। पहले ये 2 पॉइंट लिख दो, तब मैं समझाता हूँ। हो गया, देखो क्या बोल रहा है, बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूं यहाँ पे, ऐसे था ना एश्यू करके, यहाँ पे जरा इस वाले पोर्शन को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कार्बन OH ऐसे कहानी होगी, इसको मैं ऐसे ना लिख के ऐसे लिख रहा हूँ, डबल बॉन्ड, ये ऐसी कुछ कहानी है ना।
तो यहाँ पे जो क्या बोल रहा है, कार्बन है और जो ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में एक पार्शियल क्या होता है, क्या होता है, डबल बॉन्ड। क्या होता है, डबल बॉन्ड। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, तो उसका रीजन ये है कि आपको थोड़ा सा भी अगर याद हो तो ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर, और देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, जहां पे ये पाई सिग्मा लोन पेयर दिख जाए, ऐसा सिस्टम हो जाए, यहाँ होता है रेजोनेंस। क्या होता है, 11th क्लास, क्या है ये। अब रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जिसको इतना कुछ नहीं पता वो सब ये समझना कि रेजोनेंस की वजह से, इस अजीब सी चीज की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, हाँ, इसलिए लिखा हुआ है वहां पे बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। और मैं सच बताऊं, मैं भी जब 12th में था ना और मैं इसको पढ़ता था, मुझे भी कुछ रेजोनेंस का रा भी नहीं पता था, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं सिर्फ ये पॉइंट पढ़ गया कि रेजोनेंस है, लर्न करके कॉन्सेप्ट भी भले ही ना पता हो। तो बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कि कार्बन का और जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है, यहाँ पे क्या हो जाता है, इन फिनॉल हैज पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे पार्शियली ये क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड, ड्यू टू रेजोनेंस। और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू, है ना। एंड इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस डबल बॉन्ड। और बहुत सिंपल सी बात है ऐश कि कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, क्या है, डबल। और ऊपर वाले में था, आपको अगर ये भी पता हो, आर और कुछ नहीं, कार्बन ही तो था। इसके बीच में है सिंगल बॉन्ड, क्या है, तो सिंगल बॉन्ड तोड़ना आसान है ऐश, या डबल बॉन्ड। आसान, सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा। आपने वो कहानी नहीं पढ़ी, वो बुड्ढे वाली की, वो बुढ़े जी बुलाते हैं चार लड़कों को, लकड़ी तोड़ो, सबको एक लकड़ी देता है वो, है। हाँ बा, वो सबको सिंगल सिंगल लकड़ी दी थी उसने, ऐसे कि तोड़ दो तोड़ दो। फिर उसने लकड़ी का गट्ठा दिया था, ऐसे दो दो लकड़ी मान लो, तो वो नहीं तोड़ पाए थे ना। हाँ, फिर उन्होंने उसी लकड़ी से बूढ़े जी को मार दिया। यही था ना कहानी में। क्या, अच्छा, पूरी कहानी नहीं पढ़ी आपने, कोई बात। इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, तो यही कारण है, देखो ये बॉन्ड नहीं टूटता। अब देखो ना, बहुत सिंपल सी बात है रितेश, मैं आप पे आना चाहूंगा, ठीक है। देखो यार, बहुत सिंपल सी कहानी रितेश, इसकी जगह पे कौन लाना चाह रहे हैं हम, Cl नेगेटिव, है ना। मुझे देखो, Cl नेगेटिव तो तब आएगा जब OH हटेगा। क्या बोला मैं, तो जब OH हटेगा ही नहीं तो Cl कहाँ आएगा, बात समझ रहे हो। भाई Cl तो तब आएगा जब OH हटेगा, और OH हटना ही नहीं जा रहा, समझ रहे हो। और क्यों नहीं हट रहा है, क्योंकि OH C के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। इस वजह से ये वाली रिएक्शन कराना क्या है, डिफिकल्ट है, या होती नहीं है, बस ऐसे, समझ गए। हाँ, क्या कह रहे हो, हाँ, किस पे आएगा, नहीं, नॉट स्टेबल।
अनस्टेबल नहीं, ठीक है, ये लिख दीजिएगा आप। Whenever you're done, Ash. हो गया? ये रफली चाहो तो आप लिख सकती हो ऐश, ये पेंसिल से दिख रहा है आपको, ये जो बना रखा हमने। नॉर्मल कंडीशंस में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? सॉरी, और इसके बाद रितेश मैं आप पे आना चाहूंगा। ओके, हाँ हेलो रितेश। हाँ, फिफ्थ रिएक्शन है, देखो क्या, फाइनली उससे हम बाहर निकल चुके हैं। रिएक्शन ऑफ एल्केन क्या है, एंड Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। लिखो इसे। वेरी गुड। व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बताने की भी जरूरत नहीं है। रिएक्शन ऑफ एल्केन, तो आप एक सिंपल से एल्केन ले लो जैसे CH4, ठीक है रितेश, मीथेन, और इसकी रिएक्शन हमने Cl2, HCl नहीं बोला है, क्या बोला है, क्लोरीन गैस या जो भी है वो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर आपको सच बात बताऊं, यहाँ पे रितेश यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन ही होता है। क्या होता है? पर न्यूक्लियोफिलिक है, फ्री रेडिकल है, इलेक्ट्रोफिलिक है, वो अभी मैं नहीं बता रहा, बस इतना समझो। HCl को, सॉरी CH4 को अगर मैं खोलूं और Cl2 को भी मैं ऐसे खोलूं, तो यहाँ पे क्या होगा, Cl और एक H निकल के इन द फॉर्म ऑफ क्या, और क्या बचा, सिर्फ ये बन गया ना, क्या, CH3 Cl प्लस HCl, ठीक है, बना लो इसे। वेरी गुड, तुम बड़े फास्ट हो रखे हो क्या आज, मतलब उम्मीद नहीं है मुझे, इतनी तेज कैसे कर रहे हो तुम। अगला देखो, सी है जी, अच्छा, C2H6 प्लस Cl2 अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, यूवी लाइट। नाम लिखा आपने दोनों का ऊपर जो मैंने लिख रखे हैं, चलो। देखो C2H6 क्या होता है, ईथेन, क्या होता है। अब इसमें अगेन वही सब्स्टिट्यूशन होगा, एक H के साथ एक Cl बाहर, तो क्या रह गया है, C2H5, ठीक है, ये भी कर दो। वेरी गुड, अभी मजा आएगा। ये वाला केस देखो रितेश जरा, CH3 CH2 CH3, जिसको आप क्या बोलते हो, प्रोपेन, क्या बोलते हो, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमें करवानी है,
किसके साथ? Cl2 के साथ। किसके साथ? ठीक है। अब आप मुझे बता सकते हो कि क्या आंसर आएगा, जो कि देखो टाइम वेस्ट ना करते हैं, मैं फटाफट बता ही देता हूँ। यूवी लाइट की प्रेजेंस में आप यही कहोगे कि भाई सर क्या है, सिंपल तो है, Cl Cl, एक H यहां से निकाल दो और ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और Cl, क्योंकि एक यहां से H निकाल देंगे ना तो वहां पे Cl लग गया। यही तो बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये एक आंसर इसका गलत है। ये इसका आंसर क्या है? मतलब गलत तो नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन माइनर है। क्या माइनर का मतलब समझते हो? केमिस्ट्री में सुना है माइनर मेजर कभी? माइनर कम मात्रा में बनता है, और अगर कम मात्रा में बन रहा है तो हम इसको मेन आंसर थोड़ी बोल सकते है ना। तो देखो होता क्या है, वहीं अगर मैं इसका केस 2 ये दिखाऊं, ये वाला CH3 CH2 और क्या CH3 और प्लस Cl2 गिव्स यू इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। देखो मैंने इस बार Cl को कहां लगाया, मतलब बीच से H निकालो, है ना, और बीच में क्या लगा दो? Cl। अच्छा पहले वाले का नाम क्या होगा? क्लोरो प्रोपेन, और अच्छे से बोलो तो 1 क्लोरोप्रोपेन, है ना। लेकिन अगर दूसरे वाले का नाम बोलूं आपसे तो क्या आएगा? ठीक है, है ना। और ये आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। यहाँ पे क्या है? लिखो। लिख दिया? आपके मन में अब एक सवाल आना चाहिए रितेश, बोलो क्या सवाल बताओ। हाँ आखिर क्यों, मतलब हाँ हाँ बोलो बोलो। आप जवाब बताओ। थोड़ी तो शर्म लाज रखो, पहले तो सवाल पूछा, मैंने बोला क्या, तुम भी क्या, अबे मतलब थोड़ा, मतलब एक होता है फेक ही सही पर सस्पेंस बनाओ। सर ये मेजर क्यों, ये माइनर क्यों, मतलब ऐसे ना, मतलब घर में मेहमान आते तो फेक वे में बोलते ना, सब ठीक चल रहा है, सब बढ़िया। कोई पूछता है ना, जब बोलते हैं ना सब बढ़िया, चाहे बादल फटाओ मन के अंदर भी जिंदगी में है, सब बढ़िया बाहर, बाहर सब बढ़िया। हाँ, तो ये जानने के लिए आपने जैसी झूठ मूठी सही पर पूछ दिया मेरे बोलने पे कि आखिर तो 2 क्लोरोप्रोपेन मेजर क्यों है, तो इसका आंसर देखो क्या है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप ये समझोगे कौन सी मैकेनिज्म से जा रहा है। दिस रिएक्शन गोज थ्रू फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। सब्स्टिट्यूशन तो है पर फ्री रेडिकल है। लिखो पहले। लिख भी दिया बप्पा, चल। अच्छा जानते हो रितेश ये क्या होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट? हाँ बचे वो, ये होता है कि जैसे कोई एटम है उसके ऊपर एक बिंदु ना, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल।
आप लिख रही थी मेरे ख्याल से। Whenever done Ash। है जी। वो अच्छा। तो देखो पहले तो ये समझते हैं, निकिता आप पे आता हूं मैं। जैसे ये देखो ए और एक्स लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है निकिता। एक्स हेलोजन मत समझना यार, जो भी मतलब कुछ भी समझ लो, जो भी है वो। प्लस देखो ये बी डॉट है निकिता, ये दिख रहा है, हाँ है ना। और देखो ये कुछ इस प्रकार से हुआ है कि ए और एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो एक्स अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग और ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग। तो ये क्या बन जाएंगे, ए डॉट और एक्स डॉट, आया ना। और बाद में ये ए डॉट और ये जो बी डॉट है आपस में मिलके क्या बना लेंगे, ए बी, और एक्स डॉट बाहर। दिख रहा है ना। पहले तो क्या ये रिएक्शन है, आप बोलोगी हाँ क्योंकि यहाँ पे सर रिएक्टेंट है और कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। सब्सटीट्यूशन है, आप बोलोगी हाँ क्योंकि सर यहाँ पे बी डॉट जो है वो एक्स डॉट को क्या कर चुका है। और फ्री रेडिकल क्यों है, क्योंकि जो सब्सटीट्यूट करने वाली चीज है वो क्या है, वो क्या है, फ्री रेडिकल है, इसीलिए नाम क्या पड़ गया, फ्री रेडिकल। यस और नो। लिख लो इसे, लिख दिया ये भी। हो गया। अब देखो जो रितेश ने फोर्सफुली मैंने जो उससे बुलवाया कि क्या क्वेश्चन आना चाहिए, वो क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्या, why 2 chloropropane is major product and 1 chloropropane is क्या, minor in the reaction of propane and Cl2, है ना। लिखो इसको। लिख दिया निकिता, निकिता लिख दिया। हाँ, तो बच्चे यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 2 क्लोरोप्रोपेन क्यों बना और 1 क्लोरोप्रोपेन माइनर क्यों है और 2 क्लोरोप्रोपेन मेजर क्यों है ना। क्या लग रहा है आपको, क्या रीजन हो सकता है। पहले इसको लिख लो, अगर रट्टा मारना होगा तो ये लिख देना, है ना। तब मैं समझाता हूँ। अगर रट्टा मारोगे तो आप इसको रट्टा मार सकते हो, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। हो गया। अब देखो इसको थोड़ा समझते हैं जरा अच्छे वे में ना।
सॉरी निकिता, देखो मैंने ना यहाँ पे आपके लिए बहुत प्यार से दो केसेस बनाए हैं, दिख रहे हैं, केस 1 और क्या केस 2। केस 1 को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, निकिता वैसे देखो अगर ऐसा होता तो ये CH3 होता, हाँ है ना, पहले ये बताओ, एक सेकेंड ना, अगर ये H नहीं होता तो आप बोलती CH3। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, पूरा तो नहीं मानोगी, ये डॉट भूल जाओ अभी। हाँ, CH2 सिंगल बॉन्ड H है ना भाई, CH2 सिंगल बॉन्ड H को एक साथ देखोगे तो CH3 तो होगा। अब मैं मान लेते क्योंकि देखो मैं पहले ही बता दूं, कार्बन और हाइड्रोजन की कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और हाइड्रोजन की होती है 2.1, ऑलमोस्ट सेम सेम, ये 2.2, मतलब बहुत आसपास है, क्या है। तो इनका बॉन्ड कुछ ऐसे ही टूटता है, ये कि ये अपना बिंदु ले जाता है, ये अपना बिंदु ले जाता है, समझ रही हो। इस वजह से अगर मैं इनका ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा, कलेश करवाऊंगा इनका, तो यहाँ पे जो चीज बनेगी, थोड़ी देर के लिए मैं इसको जादू की तरह से, ये बॉन्ड टूट चुका है इनका, मान लेते क्या हो चुका है बॉन्ड, समझ रही हो, है ना। तो ये क्या बना, CH3 CH2 और CH2 के ऊपर डॉट है और ये H डॉट अलग, और प्लस नीचे Cl2 जो था उसको भी मैंने दो अलग अलग उसमें तोड़ दिया, Cl डॉट और क्या Cl डॉट। यहां तक कोई दिक्कत। इस केस 1 में अगर आप देखो, कार्बन के ऊपर डॉट है और ये कार्बन जिसके ऊपर डॉट है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। हेलो, वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, है ना। ऐसे केस में मैं ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं बोलूंगा 1 डिग्री फ्री रेडिकल। कोई दिक्कत। समझ में आया इतनी बात, बोरियत आ रही है क्या। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। वहीं इसी केस में निकिता मैं इधर की तरफ देखता हूं, इसमें मैंने देखो, आप थोड़ा मेरी हेल्प कर सकते हो क्योंकि मेरी केमिस्ट्री थोड़ी कमजोर है। बच्चे बीच वाले CH, अगर ये H2 होता, उसको पहले मैंने H2 ना लिख के CH सिंगल बॉन्ड H खोला, आया ना ऐसे, फिर उसका बॉन्ड तोड़ा और क्या बना वो, कार्बन के ऊपर बिंदु और H के ऊपर क्या, और Cl को भी तोड़ दिया किसमें, Cl डॉट और Cl डॉट में। इस केस में कार्बन जिसके ऊपर बिंदु है वो डायरेक्टली देखो इधर भी कार्बन से और इधर भी कार्बन से है ना। तो इसको मैं बोलूंगा 2 डिग्री फ्री रेडिकल। क्या बोलोगे, क्योंकि कार्बन जिसपे बिंदु है वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। और हम जानते हैं, हमने पीछे एक लाइन रटी थी या लिखी है आपको, 2 डिग्री फ्री रेडिकल क्या होता है, ज्यादा, जानती हो ना क्यों। अगर नहीं तो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, पर पहले इतनी बात पता होनी चाहिए, ठीक है। वहीं जो 1 डिग्री फ्री रेडिकल है वो क्या होगा, लेस, ठीक है। जिसका फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल, उसका रेट ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, मतलब वो ज्यादा जल्दी वो रिएक्शन करेगा ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन Cl डॉट जल्दी उस H डॉट की जगह ले लेगा वहां पे, है ना। और वहीं इसका रेट क्या होगा, कम। वैसे आप इसको ना पीछे जो कार्बोकैटायन है उससे भी बिल्कुल मिलता जुलता ही है, बस वहां कैटायन के लिए था, यहाँ पे फ्री रेडिकल वाली बातें हो रही है ना। ये ज्यादा स्टेबल है, Cl डॉट ज्यादा स्टेबल वाले की तो पकड़ेगा, है ना, जुड़ने के लिए।
है जी। अच्छा हाँ जी बोलो। Here I have no clue since because not at all in touch with the in such terms which chapter is going on or something like that. Here I have no clue at this point, but I believe you being in touch with your friends in your school might be knowing better. Acha, sorry. So tell me what is going on. Ah, D and F. Okay. We are just gonna shoot off. We also gonna shoot off soon D and F. Actually, immediately after completion of this preparation thing, na, for Ashlesha, and then preparation and physical property, and then we'll just put up. G. हाँ, कोई बात नहीं, दोनों ही करने हैं, बट मैं आपके लिए भी पहले मैं ये करके सबसे पहले डी एंड एफ भी कर दूंगा, क्योंकि देयर आर सम अदर स्टूडेंट्स आल्सो who are in the need of the video of a D and F block and all. Getting my point? ये कब हुआ? कब? ऐसी होती हैं वो भी? तो उसके आगे देखो उनका भी फॉल्ट नहीं है। देखो पता होता है क्या, देयर आर सेवरल पीपल एट दिस पॉइंट, दे आर कंप्लीटली इन्वॉल्वड इन देयर ओन वर्क थिंग एंड ऑल, और सबका ना अपना सच सच की बात होती है, मतलब जिसमें वो ज्यादा कंफर्टेबल हो किसी भी चीज को करने में। दैट्स व्हाट आई फील। नहीं, मैं एग्री करता हूँ। मेरे को देखो हर एक इंसान के अपने कंफर्ट पॉइंट्स होते हैं, कोई किसी में कंफर्टेबल होता है, किसी में। अब जैसे मुझे हाइब्रिड वे में ज्यादा अच्छा लगता है, जैसे
अगर मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो मुझे स्क्रीन चाहिए, मुझे व्हाइट बोर्ड भी चाहिए, ताकि स्क्रीन में नोट्स पहले से बने रहें, क्वेश्चंस तैयार रहें, फिर सीधे आप लिखो, एनर्जी वेस्टेज मेरे लिखने में ना हो या बोलने में ना हो। वो एनर्जी मैं आपको ज़्यादा एनर्जी के साथ पढ़ाने में लगाऊं तो ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे, समझ रहे हो? हाँ ओके। और और नहीं नहीं एक तो अल्कोहल फिनॉल ईथर आएगा, एक शायद ये वाला भी आएगा क्या? कोऑर्डिनेशन तो हमने कर दिया, FND करना है नहीं? क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली मैं स्ट्रेट अवे बोलूं तो मेरे भी बस 5 दिन के एग्जाम्स हैं, उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होगा, उस ड्यूरेशन में आपको PYQs प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है नहीं? और उसके बाद तो जैसे ही ब्रेक छूटता है फिर तो आप चाहो तो 2-2 3-3 घंटे की क्लास लगा देंगे, वो हो जाएगा, उसका इशू नहीं है, ठीक है ना? पर मोस्ट प्रॉब्ली ये 19 से 24 वाला जो पीरियड है ना, वहां पे 5 डेज के हैं मेरे एग्जाम्स, कंटिन्यूस है ना, विदाउट ब्रेक। तो उस ड्यूरेशन में मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है, नॉट श्योर, अभी पक्का नहीं है, बट ये होगा उस टाइम पे मैं PYQ जम के बिल्कुल, मतलब ना मैंने मेरे पीछे तैयार कर रखे मैंने, तो यहीं पे सपोर्ट चाहिए। उसके बाद आगे तो फिर तो कोई इशू नहीं है, उसके बाद तो वहां पे है। अरे अब यार मैं क्या बोलूं यार, अब मैं किसी के बारे में क्या बोल सकता हूँ यार। आई मीन एट दिस पॉइंट I can understand as a teacher we are also being burdened by a lot of things from the higher officials and all. Uh, but हाँ, you need to be very at this point. But यार मैंने थोड़ा बच्चों तुम्हें भी बोला है कि देखो, तुम कितना भी कर लो, कोई कितना भी कर ले, इंसान सिर्फ अपने के लिए सिंसियर, मतलब वो हो सकता है वैसे वाला, दूसरा इतना कंसर्न नहीं दिखाएगा किसी भी एंगल से। जितना भी कर रहे हैं अपने एंड से सब टीचर्स करते हैं, लाइक किसी को कोई वो नहीं है, बट एज अ टीचर, एज अ प्रोफेशन आई कैन रिलेट कि वहाँ पे पढ़ाने के अलावा उन पे और भी कई बर्डन डाल देते हैं हमारे ऊपर, ठीक है? तो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। अब यहाँ पे जो ब्लेम गेम अभी तक जो चलता है बच्चों में या जो भी वटेवर, देखो इससे कुछ नहीं मिलने वाला, मैंने बोला भी है पहले भी वाली चीज़, मन को सूद थोड़े टाइम के लिए मिलेगा लेकिन कुछ नहीं होने वाला। यू नीड टू बी सिंसियर फॉर योरसेल्फ, दैट्स इट, खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। मटेरियल है, सब कुछ है, देखो यार ये नहीं करवाया तो बस मैं कर दूं, मैं कर ली हूँ यार, किसी पे डिपेंडेंट मत रहो फ्रॉम एनी एंगल, नॉट स्कूल एंड ऑल। अब दिक्कत ये है, इतना सोचने के बावजूद भी, स्कूल के एंड से मिलने के बावजूद भी, ट्यूशन भी लगवा के भी, तब भी भयंकर समझ रहे हो ना क्या दिक्कतें हो रही हैं, कि ऐसी नंबर आ रहे हैं कि बता नहीं सकते, अपने आप को ही बोलने में शर्म आती है। और जब ऐसा होता है तो बचने के लिए भाई ब्लेम गेम शुरू। कोशिश करो, देखो थोड़ा ध्यान दोगे सब कुछ पल्ले पड़ेगा, वरना तो क्या ही बोलूं मैं। ये समझ में आया भाई, आया ना? अरे यहाँ तो नहीं चल रहा है ब्लेम गेम, ये समझ में आ रहा है तुम्हें ऑनलाइन में? हेलो? अच्छा, कितनों को अब तो ऑनलाइन की आदत हो गई, मतलब ऐसा लगता भी अभी भी ऑनलाइन है यार, है निकिता? ऑनलाइन लगता है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं ऑफलाइन इज बेटर और ऑनलाइन इन सम वे, एक्सक्लूडिंग टेस्ट पार्ट, है? ओके, just one difference, good one, or like that you find. Hmm. Ash, how about you, offline or online? ऐसे नहीं, you, the basic idea is here in quality terms पे, not in your comfort level or excluding the that part, ताकि आप
भागा दौड़ी, मैं सबसे ज्यादा इस चीज से एग्री करूंगा, दैट रनिंग थिंग ना फ्रॉम हियर एंड देयर। चलो दैट बी ऑल, इसको यहीं पे रैप अप करते हैं, है नहीं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे इसको कल। ओके चलो दैट बी ऑल, सी या बताएं। हाँ किसने क्या? ये किसने बोल दिया आपको?